ओम शांति। सेकंड पार्ट, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा। तो अब जो रूहानी, बाबा कहते हैं रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो, ऐसा कहते हैं ना। तो इसी विषय पर एक और छोटी सी अव्यक्त मुरली का महावाक्य इसमें अटैच्ड है कि रूहानी पर्सनालिटी के द्वारा सेवा करना है। रूहानी पर्सनालिटी, तो देखिए बाबा कहता, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़ी ते बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। देखिए, होंगे देवता भी प्योर, दिस इज फाइनल, लेकिन सतयुग में हर कोई प्योर है। वहां पे एज सच कोई डिफरेंट रूहानी पर्सनालिटी जैसी कोई बात है ही नहीं। एवरीबडी इज एब्सोल्युटली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, हर कोई परफेक्ट है अपने स्टेट में। लेकिन यहाँ ऐसे कीचड़ के टाइम, जहाँ कलयुग का बिल्कुल घोर संस्कार है, यहाँ पर बाबा एक रिफाइंड लाइफस्टाइल बनाता है, एक बिल्कुल रिफाइंड लाइफस्टाइल जो कि एक्चुअली एक रूहानी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। तो इसीलिए ये चीज बहुत विशेष बन जाती है कि इम्पॉसिबल जैसी दुनिया में कि ऐसी पर्सनालिटी आज की दुनिया में हो ही नहीं सकती, ऐसी पर्सनालिटी बाबा अभी बना देता है और बाबा बनाता है। तो इसलिए बाबा कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, पूरे कल्प में कभी भी नहीं हो सकता। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। तो अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो, तो सेवा तो स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी, नजर से निहाल हो जाएंगे। तो अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नजर से वो प्रसन्नचित हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए ना, ऐसे फॉलो फादर करो। बाकी साक्षात्कार कब किससे क्या कराना है उसकी चाबी परम पिता परमात्मा ने अपने पास रखी हुई है, उस पर अटेंशन नहीं जाना है। वो रियल, आर्टिफिशियल नहीं, रियल पर्सनालिटी। तो सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी जरूर दिखाई देगी और ये पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखना। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे ही बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है ना। तो लक्ष्य रखो, प्रश्नचित नहीं बनना है, मतलब क्वेश्चंस नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं रखना, प्रसन्नचित रहना है। ये श्रीमत मिल गई इम्प्लीमेंट करने वाली हम लोगों को। तो आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतना उनकी पर्सनालिटी सिर्फ दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव होती है, और वो पर्सनालिटी ही सेवा करती है। तो जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाती, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वो सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनालिटी कम है। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले।
बाबा कहता आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है ना। यानी जो अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, जिसके दिल में ग्रैटिट्यूड है, संतुष्टता है, आभार है अपने जीवन का, ग्रेटफुल है अपने जीवन को लेके, बाबा की स्मृति में रहता है, वो ऑटोमेटिकली उस संतुष्टता की पर्सनालिटी के द्वारा उस नेचुरल तपस्वी मूर्त, जिसका किसी से कोई असंतुष्टता का भाव, अप्राप्ति का कोई संस्कार नहीं है, उसके नैन और चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। उनका चित्त यानी सबकॉन्शियस सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। और ये चीजें इस दुनिया की प्राप्ति या इस दुनिया के व्यक्ति विशेष या बिलीफ सिस्टम्स में फंस करके नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। उसके लिए बाबा का बिलीफ सिस्टम, बाबा की शिक्षाओं को अपनी मान्यता, अपनी स्मृति बनाना होगा। तो विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं होगी। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। ये बाबा बोलने के लिए नहीं बोल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सदा संपन्न भव, है ना। तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कि अकेले नहीं है, बाबा है, गॉड फादर है साथ में। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। शिव बाबा है और शक्ति हम हैं, है ना। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। इस स्वरूप में स्थित रहने से तब वरदान मिलेगा, कौन सा? संपन्न भव। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में तुम झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो।
और स्लोगन है पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति।